Myself, Amina Rangres. My selection year is 2019. I'm selected in college, Government Medical College, Dungarpur, Rajasthan. मुझे मेडिकल कॉलेज में एंटर होके जो फ्यूचर डॉक्टर बनने वाली फीलिंग होती है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं जब डॉक्टर किसी सीनियर के सामने खड़ी होती हूँ, किसी वाइट एप्रन पहन के खड़े हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है कि किसी कुछ समय बाद मैं उनकी जगह खड़ी होंगी, मैं लोगों को कुछ सिखा रही होंगी, मैं कुछ लोगों को ट्रीट कर रही होंगी, कुछ लोगों की दुख दर्द को दूर कर रही होंगी। तो मुझे ये फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैंने 12th RBSC हिंदी मीडियम से किया है। मेरा 12th में मेन फोकस था कि मैं अपना बोर्ड पे फोकस करूं। नीट पे थोड़ा फोकस था, लेकिन मैंने नीट की कोई प्रिपरेशन करी नहीं थी। 12th बोर्ड में मेरे 85% आए थे। उसके बाद मैंने नीट को क्रैक करने के लिए सेल्सियस ज्वाइन किया। फर्स्ट ड्रॉप में मुझे काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन फर्स्ट ड्रॉप में मेरा मार्क्स आए थे 438, इससे मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। फिर मैंने वापस सेकंड ड्रॉप किया, सेल्सियस से किया, लेकिन इस बार मैंने काफ़ी मेहनत करी, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी किया, टीचर्स की गाइडलाइंस भी ली। तो तब मेरे सेकंड ड्रॉप में आए थे 581, जिसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में। मेरे अकॉर्डिंग नीट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि नीट जो है नेशनल लेवल पे होने वाला है, एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम है। लेकिन इसका टफ होने का एक और रीज़न है कि इसमें सीट लिमिटेड है। स्टूडेंट जो अटैम्प्ट करते हैं ये नीट एग्ज़ाम वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये नीट एग्ज़ाम हमें काफ़ी टफ लगता है। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करो, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, तो नीट भी आसानी से क्रैक किया जा सकता है। मेरा नीट को नीट क्रैक करने के लिए जो मेरा प्रिपरेशन मेथड था, जो टॉपिक पढ़ाया जाता था मैं उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करती थी, उसके शॉर्ट नोट्स बनाती थी। जो मेरा डेली का गोल होता था कि कितने क्वेश्चन करने हैं, हर किस सब्जेक्ट में कितना मुझे पढ़ना है, मैं उसे पूरा डेली बेसिस पे करती थी, पूरा कंप्लीट करती थी। शॉर्ट नोट्स, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, मिनिमम हर सब्जेक्ट में मिनिमम 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता था। हर लेवल के क्वेश्चन, चाहे टफ हो ईजी हो, वो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करती थी। और जो मुझे क्वेश्चन लगते थे कि हाँ ये क्वेश्चन है, उसमें से कुछ मैं नया बना सकती हूँ या कुछ नया इस क्वेश्चन से अटैम्प्ट हो सकता है, कुछ नया क्वेश्चन बन सकता है, मैं उसको करने की कोशिश करती थी। और जो मुझे डाउट होता था मैं उसी दिन क्लियर करती थी, किसी भी टीचर से जाके पूछ के। मैं सेल्सियस की सभी टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। टीम मेंबर के साथ साथ जो भी टीचर है या स्टाफ है, उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ साथ कई बच्चों की हेल्प की है। जैसे स्टडी मटेरियल टाइम पे प्रोवाइड करना, कोई भी डाउट हो किसी भी टाइम आप जाके पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में रिगार्डिंग कुछ आप किसी भी पाथ में जा रहे हो, किसी भी चीज़ कुछ कर रहे हो, उसमें क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, वो चीज़ बताई जाती है टाइम पे। आपके पर्सनल मेंटरशिप होते हैं, वो आपको पर्सनली बात करते हैं, आपसे डाउट पूछते हैं कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन सी चीज़ का कुछ गलत लग रही है, कुछ सही लग रही है, कोई भी प्रॉब्लम होती है वो आपके उसी टाइम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से कि टाइम पे ही सॉल्व हो जाए। सेल्सियस और अदर इंस्टीट्यूट में मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे सभी जो स्टूडेंट हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है, पर्सनली मेंटर किया जाता है। कोई भी दिक्कत होती है आपको बात करने को, पर्सनली आप चाहे तो बात कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा कोई डिप्रेशन में आ गया, जैसे कोई टेस्ट रिज़ल्ट हुआ और उसका टेस्ट बेकार हो गया, रिज़ल्ट बेकार आया, तो आपको मोटिवेट भी करते हैं। हर वीक में एक ना एक दिन मोटिवेशन क्लास होती है, ताकि आपको वो बताए कि आपको इस तरह से कौन सी चीज़ को कहाँ छोड़ना है, कौन सी चीज़ को किस तरह कैरी ऑन करना है, आपको गोल को अटैम्प्ट करने के लिए आपका अपना गोल कैसे कंप्लीट करना है। और यहाँ पे सभी स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे इंटेलिजेंट स्टूडेंट के ऊपर पूरा फोकस नहीं होता, वीक स्टूडेंट के ऊपर भी अच्छे से फोकस किया जाता है। मेरे अकॉर्डिंग नीट को क्रैक करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट को अच्छे से हार्ड वर्क करना चाहिए। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उसको एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करें। आपको पर्टिकुलर जिस दिन आपने कोई गोल बनाया, कोई कुछ चीज़ तैयार करी है, उसको उसी दिन कंप्लीट करने की कोशिश करें। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी होता है। आप हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क भी कर रहे हो, लेकिन आप हेल्दी नहीं हो, तो हेल्दी भी होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए। मेंटली और फिजिकली दोनों हेल्दी होना ज़रूरी है। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट को कहना यही चाहूँगी कि आप अपनी हेल्थ पे पूरे अच्छे से फोकस करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, अच्छी से स्लीप लें और
कम से कम अच्छा खाना खाएं, अच्छी स्लीप, मिनिमम मैक्सिमम 3-6 आवर की स्लीप लें। नीट को अच्छे से क्रैक करने के लिए फ़िज़िक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो फ़िज़िक्स जो होती है वो आपको नीट के एग्ज़ाम में अच्छी रैंकिंग प्रोवाइड करती है। मैंने जब फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था नीट का 12th के साथ, मेरे 40 मार्क्स थे उसमें। फर्स्ट ड्रॉप दिया मैंने, उसमें 100 मार्क्स आए। सेकेंड ड्रॉप में मेरे 150 मार्क्स आए। तो इसको इतना इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी चीज़ें होती है जो अपन को कर सकते हैं। अपन कुछ नॉर्मल ट्रिक्स भी होती है जो अपन क्रैक कर उसको फिज़िक्स के मार्क्स को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपने कोई फिज़िक्स का टॉपिक पढ़ा, आपने उसको अच्छे से किया, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए आप लोग। शॉर्ट नोट्स में हो गए कुछ फॉर्मूले हो गए, क्योंकि नीट के फिज़िक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो आपको कुछ फॉर्मूले हमेशा याद होने चाहिए कि हाँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, आप क्वेश्चन कुछ ऐसे मिलेंगे आपको जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जब आप उनको फार्मूला को एक जगह लिखें, आप उसको रिपीट करें। वो फार्मूला आपको मुँह ज़ुबानी याद होनी चाहिए ताकि जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो फार्मूला याद रहे। और अलग और चीज़ें होती हैं जैसे शॉर्ट नोट्स हो गए। एनसीईआरटी पढ़ें आप, एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ उसके क्वेश्चन सॉल्व करें कि कुछ टाइम कई बार ऐसा होता है कि जब नीट के एग्ज़ाम होते हैं तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे क्योंकि एनसीईआरटी हो गई, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, और कुछ टफ क्वेश्चंस भी होते हैं जो आप बड़ी कुछ अलग अलग बुक्स में भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को करने से आप कम से कम 150 के अक्रॉस मार्क्स आप अटैम्प्ट कर सकते हैं नीट के एग्ज़ाम में।